तो यार मैक्सी स्कूटर है इंडिया में एक ही है, और वो भी अफोर्डेबल, और वो भी कहाँ से आता है? सुजुकी से। बर्गमैन वैसे ही बहुत ज़्यादा बिक रहा था और आज हो गया है नया लॉन्च। देख लेते हैं इसके अंदर कंपनी ने क्या क्या दिया और कौन कौन सा मॉडल दिया और कितने का दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। सबसे मेन चीज़ है स्कूटर जो दिखता है उसका साइज़ होता है, तो इसका साइज़ इस टाइप का है यहाँ से फ्रंट से कि यार ये एक मैक्सी स्कूटर लगता है, बट 100% मैक्सी नहीं है, बिकॉज मैक्सी के अंदर यहाँ पे आ जाता है फ्यूल टैंक। तो इसमें फ्यूल टैंक नहीं है, यहाँ पे मिलता है फ्लोर बोर्ड, और जो अपडेट हैं वो हैं इसकी लाइट्स। कुछ ऐसी सी एलईडी लाइट है, यहाँ पे DRL है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे हिडन टर्न इंडिकेटर्स हो गए। फिर ये फेंडर, ये जो है ना फाइबर है लेकिन अच्छा लग रहा है, सॉलिड फाइबर है, सुजुकी का मटेरियल है, नाइस लुकिंग। यहाँ पे है हमारे नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एक ऐसा सा एलॉय व्हील। टायर का साइज़ कोई भी अपग्रेड नहीं किया है इसके अंदर, टायर का साइज़ सेम है, बट इसको उधर से दिखाऊंगा तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, और ये देखोगे तो अपनी ही है ANIF करके तो उसका कैलिपर है वो है। बट टर्न इंडिकेटर्स एंड ऑल जो फ्रंट से इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को एक चीज़ बर्गमैन में बहुत बढ़िया लगती है, ये जो विंड स्क्रीन है, बहुत सारे लोग उसको मॉडिफाई कराते हैं, यहाँ तक करा लेते हैं, बट कंपनी ये लगा के देती है ना, इससे एक स्टांस क्रिएट होता है ये वाला। अब ये जो स्टांस है ये ऐसा क्रिएट हो रहा है जैसे एरोडायनामिक्स वाला हो, बट अगर इसके ऊपर बड़ी विंड स्क्रीन लगा लेते हैं तो वो ऐसा सा बन जाता है कुछ बल्कि टाइप से, वो भी अच्छा लगता है कुछ लोगों को। बट यहाँ पे प्रोविज़न है, 4 बोल्ट्स हैं जिसमें यहाँ पे कोई भी स्क्रीन ऐड हो सकती है। नंबर प्लेट की पोजीशन ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पे है ठीक है। यहाँ पे आगे सुजुकी का लोगो, इसका जो फील है, जो फैक्टर है वो शार्प है। एंड जो फ्रेमिंग है यहाँ से देखना तो डिज़ाइन चेंजेस हैं, फिर नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्टर, छोटी मोटी चीज़ें। बट मेन चीज़ कहाँ आती है कि इसके अंदर 2 मॉडल्स हैं। अब एक मॉडल में जो इनका डिजिटल वाला क्लस्टर है वो है, और एक में ऐसा सा है ब्लैक एंड वाइट। ये सस्ता वाला वेरिएंट है, बट वही है, इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो 1 लाख से 1,13,000 रुपये में इतना बड़ा सा स्कूटर मिल जाएगा, और ये मैं जिस स्कूटर पे खड़ा हूँ ना ये सबसे सस्ता वाला है, ये 1 लाख वाला है। और जो उसका 1,13,000 रुपये वाला है या 14,000 में जो पड़ेगा उसमें वो डिजिटल है। यहाँ पे ये जो की है ये भी डिजिटल है, कीलेस एंट्री है। बट स्कूटर जितना सिंपल रहे उतना अच्छा होता है, बिकॉज की का जो की भीग जाए, पानी में गिर जाए, उसका सेल ख़त्म हो जाए। बट यहाँ पे देखोगे तो इसमें ये है फीचर, ऐसे करके की अंदर लगाई, इग्निशन ऑन, एंड ये है इसका कुछ इस टाइप से इग्निशन। बट अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला मैंने किया इसको ऐसे करके इग्निशन बटन दबाया, ब्रेक दबाई, और कुछ ऐसा सा इसका साउंड है। साउंड के साथ पिछला व्हील तो घूमना है, बिकॉज इसके अंदर है CVT ट्रांसमिशन। अभी ये वाइब्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, बट थ्रॉटल दूँ तो जब मैं इसका थ्रॉटल दूँगा तो कुछ ऐसा हल्का हल्का सा इसका साउंड है। बट अभी इसका साउंड पता नहीं चलेगा, लेकिन कंट्रोल्स में क्या क्या है भाई, तो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है वो है ये हज़ार्ड। ये हज़ार्ड दिया हुआ इसके अंदर है यार, कितना सही लग रहा है। फिर हमारे पासिंग लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स, एंड टर्न इंडिकेटर्स अगर इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंगल हॉर्न है इसमें, पीप पीप करके ही बजेगा। फिर इस तरफ से देखते हैं तो मेन चीज़ क्या है, यूटिलिटी जिसके लिए स्कूटर आता है। तो यहाँ पे ये छोटा सा प्यारा सा ग्लव बॉक्स यहाँ तक डीप है, अंदर से इतना डीप है, काफ़ी सामान रखा जा सकता है छोटा छोटा सा इसके अंदर। ये चीज़ मेरे को एक बहुत ही अच्छी लगी, ऐसे करके बन जाता है। इसकी क्वालिटी जो है एक कार के ग्लव बॉक्स जैसी क्वालिटी है भाई। लॉकिंग का जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो चीज़ है ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब जैसे हम आजकल देखते हैं कि 2 व्हीलर्स बन रहे हैं, उसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी होती है वो अजीब सी होती है, बट इसकी प्लास्टिक क्वालिटी और जैसी फिट एंड फिनिश है, जैसे हैंडल हुआ इसकी फिट एंड फिनिश हो गई, ये चीज़ें ठीक है। लीवर हो गए, ये वाला लीवर एंड ये वाला लीवर, इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो टॉप नॉच है। प्लास्टिक की क्वालिटी एंड लॉकिंग सिस्टम सबसे बढ़िया मुझे एक चीज़ लगती है क्या, कि जब मैं चला रहा हूँ, हिल पे हूँ या फिर कोई ऐसा है ढलान टाइप्स, इसके अंदर मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा ऐसे करके, ये जो ब्रेक है ये लग जाती है, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा सहूलियत होती है। दूसरी चीज़ ये देखो, जो ब्रेक ऑयल है वो यहाँ से ऐसा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट में डिस्क है इस वजह से। अब ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसमें ये 2 बटन्स हैं। अब ये बटन्स है, ये वाला बटन है ये जो दिखाएगा नीचे, एंड ये बटन है मोड का। अब मोड में क्या है, मोड में वही है जो आपकी जो बेसिक डिटेल यहाँ पे आती है। इसको कंपनी स्ट्रीट के नाम से लेके आई है, बर्गमैन स्ट्रीट। अब ये बर्गमैन स्ट्रीट क्या है कि भाई इसके अंदर जो पावर है वो उतनी है, जैसे कि अगर किलोवाट में बताऊँ तो 6.2 किलोवाट है, और अगर इसको कन्वर्ट करें HP में तो 8.3 bhp ये क्रैक कर देता है। बट पहले वाला जो था बर्गमैन, उसका जो RPM था वो ज़्यादा था,
इसका आरपीएम हो गया है कम। ऐसे ही 10.2 Nm ऑफ टॉर्क के दे देता है, पहले जितने आरपीएम से दे रहा था उससे काफ़ी कम आरपीएम पे दे रहा है। अब आती है बात यूटिलिटी की, और यूटिलिटी कहाँ से शुरू होती है? एक स्कूटर की स्पेस से और प्रैक्टिकलिटी से। मेरे को लगता है फ्लोर बोर्ड पहले जितना है, इन्हेंसमेंट ऐसी कुछ खास नहीं है, बट इतना ही फ्लोर बोर्ड हमें दिखता था यहाँ पे। फिर ये एक हुक मिल जाता है जिसमें छोटा मोटा ग्रॉसरी का सामान, और यहाँ पे भी आप सामान टांग सकते हो। बहुत सारे स्कूटर ये वाली पोजीशन को छोड़ देते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे ग्रॉसरी हुक दिया है भाई। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये एक मैक्सी स्कूटर है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इससे लॉन्ग ट्रैवल करोगे। तो जब लॉन्ग ट्रैवल करोगे तो पैर यहाँ रखोगे। अगर पैर यहाँ नहीं रखने, रिलैक्स करना है, तो इसको पैर को ऐसे रख सकते हो। एक क्रूजिंग एक वो मिल जाता है स्टांस। फिर सीट काफ़ी लंबी, अच्छी खासी बड़ी सीट है इसकी, ये चीज़ तो है। सीट के अंदर जान है। सीट थोड़ी सी स्टिफ लग रही है, अभी ड्राइव पे बताऊंगा, बट सीट ओपन करना है तो ऐसे करके सीट ओपन हो जाएगी। 24.5 लीटर समथिंग स्पेस है इसके अंदर, लीटर्स ऑफ स्पेस। क्या है कि इसकी जो सस्पेंशन है ना, उसकी माउंटिंग चेंज की गई है, थोड़ा पीछे किया गया है, उसकी वजह से यहाँ पे ये स्पेस बन गया। अब इसमें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जो फुल फेस हेलमेट होता है वो शायद इसके अंदर नहीं आएगा, छोटा वाला आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो वो लाइट नहीं है, कोई ऐसा यूएसबी पोर्ट तो भी फ़िलहाल दिख नहीं रहा, इस तरफ भी। बट हाँ ठीक है कि चीज़ें मैनेज कर रखी हैं, काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे लॉक है और ये डायग्नोस स्पॉट, डेट्स इट। और सीट में यहाँ पे भी ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ लगा सके, हम कुछ टूल किट वगैरह रख सकें। बाकी जो भी किट रखनी है वो यहीं पे ही है प्लेसमेंट। तो अब जैसे मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ये कट का जो साउंड सुना है ना, यही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है एक अच्छी कंपनी के स्कूटर में। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि जब मैं इसकी नीचे ऑन करता हूँ, एक फ़ील आता है प्रीमियम, जो चाबी मैं घुमा रहा हूँ उसकी वजह से। फिर ये एल्युमिनियम बेस्ड है, इसका ऐसे करके पकड़ लूँ मैं तो ग्रैब रेल एल्युमिनियम बेस्ड है, अच्छी लग रही है। बर्गमैन स्ट्रीट की ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती है। 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, कुछ ऐसा सा दिखता है। ये जो देख रहे हो ये है ट्रांसमिशन, CVT ट्रांसमिशन है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होता है ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्कूटर्स कंपनीज यही यूज़ करती हैं। बाकी ब्लैक का ट्रीटमेंट है हर जगह, वही सेम साइज़ के टायर हैं, एलॉय व्हील इसके अंदर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस फंक्शनैलिटी मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसा सा लगता है। और इसको अगर पीछे से दिखाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पे इसका एयरबॉक्स आ गया, यहाँ पे ड्राइव बेल्ट आ गई, और जो सिस्टम है उनको छुपाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया गया है। आजकल जो ज़्यादातर कंपनीज भूल रही हैं भाई साहब किक देना, वो इन्होंने दे दी, और वो किक दिखती है यहाँ पे, एक किक है भाई। तो मतलब सही है यार, अच्छा लग रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। साइड स्टैंड भी आ गया स्कूटर के अंदर, सेंटर स्टैंड भी है, किक मिल जाती है, प्रैक्टिकल चीज़ है। पीछे देखोगे तो ये स्प्रिंग लोडेड डुअल सस्पेंशन है। और अगर इस तरफ से दिखाता हूँ तो एक सेटिस्फैक्ट्री साउंड एंड सेटिस्फैक्ट्री चीज़ देखो कैसे सिल्वर कलर का निकल रहा है। ये मिड वेरिएंट में मिल जाएगा ऐसा सब कुछ। 1 लाख रुपए का स्कूटर है ये, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रीमियम बना रखा है। अब ये जो है ना SEP, इसको सुजुकी बोलती है इको परफॉर्मेंस। अब इको परफॉर्मेंस क्या है? CVT ट्रांसमिशन है, उसकी वजह से जो मिड रेंज टॉर्क है इसका और लो रेंज टॉर्क, एक स्कूटर को चलाने के लिए लो रेंज टॉर्क चाहिए, मिड रेंज टॉर्क चाहिए, वो इस CVT से बहुत अच्छे से मैनेज इन्होंने किया हुआ। ट्यूनिंग का खेल है सारा। बाकी पीछे से देखोगे तो काफ़ी शार्प लगती है ये टेल, कुछ ऐसी सी है, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, बट मेरे को, मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ठीक सी लग रही है, अच्छी सी लग रही है। ये है इसकी लाइट टेल, एंड अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो कुछ ऐसी सी ये ऑन होती है। और अगर इसके टर्न इंडिकेटर्स भी ऑन हो जाएं तो कुछ ऐसा सा लगता है। फिर इसको ऑन करोगे तो कुछ ऐसी सी लगेगी। ठीक ठाक सा है बैग में, कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को एडवांस नहीं लगा, लेकिन हाँ ऐसे स्कूटर होते हैं जो कि प्रैक्टिकल माने जाएंगे। बहुत जल्दी इसकी एक राइड लेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि इसकी माइलेज क्या है और कैसा है। बाकी दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कातिल स्कूटर है यार ये। बिकॉज आज लॉन्च है तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नहीं पता चलेंगी, लेकिन जब इसकी राइड करूँगा ना तब बता दूँगा एक एक चीज़ कि ये लेने लायक है, नहीं है, वैल्यू फॉर मनी होगा, या फिर इंडियन सड़कों पर, इंडियन रोड्स पर दोबारा से राज करेगा। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो